हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 9। यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं। आपकी यहाँ पर इंग्लिश की क्लास हो रही है, आपकी लगातार कॉन्टीन्यूअस। मैं आपके लिए आपकी एक हफ्ते पूरी इंग्लिश, एक हफ्ते पूरी मैथ, ऐसे करके चलेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपके ये दोनों सब्जेक्ट और बाकी अदर 8 सब्जेक्ट है उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 भी बहुत पीछे नहीं हो पा रहा, कवर नहीं हो पाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से दिख रहा है कि आप पंक्चुअल नहीं हो रहे हो। फिर आप लोग जानिएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। मैं क्लियर करने बात करती हूँ एकदम। मैं आपको बता दे रही हूँ, जितनी इसमें थ्योरी है, डेट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आप फिर प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, फिर उसी में एकदम खिचड़ी मच जाएगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सब्जी रफ्तार में होगी। इसीलिए जितना हो सके सेल्फ स्टडी भी बहुत करिए और आप पंचुअलिटी बनाइए। तो मैं आपकी क्लासेस को लंबा करके चीज़ें को आपको मेंटेन, आपकी 4 बजे की क्लासेस पे आप लोग क्लास में नहीं अवेलेबल रहते, तो प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड करिए और पढ़िए, ठीक है। आज यहाँ पर हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज में डिस्कस करेंगे कि इनकी डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या। लिखने को आता है कि कोई 2 लिखिए, कोई 3 लिखिए, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन हमें सिलेबस में दिया गया है तो हर एक चीज़ को कवर करते हुए पढ़ना है। आप जुड़े हैं शाइन क्लास साथ, सभी का स्वागत है। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली बार है नहीं किए हैं अभी तक। दोस्त लोगों में शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई भी क्लास आपकी मिस आउट नहीं होगी, वहाँ पर हर क्लास का लिंक होने के पहले दिया जाता है। चलिए, क्या जानना है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में तो पहले पढ़ा चुकी हूँ, हर एक बात पहले बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। अब आपको इसकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसके बारे में ही क्लियर मुझे आपको बताना है कि डॉक्टर न्यू मेथड की एडवांटेज क्या है। कोई 2 एडवांटेज, कोई 3 डिसएडवांटेज अगर लिखने को आ रही है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो एडवांटेज अगर हम बात करते हैं तो मैंने कई सारी यहाँ पर एडवांटेज ली है और मोस्टली अभी तक के पेपर में एडवांटेज ही पूछी जा रही है ज़्यादा करके। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि एडवांटेज की आप क्या लिखेंगे, या इसकी जो एडवांटेज वगैरह वो है वो क्या क्या है। तो आपको ये यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से पता होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। वो ये है पहला पॉइंट कि इट्स चीफ एम्फेसाइजेस इन रीडिंग लाइज ऑन साइलेंट रीडिंग। इसका जो मेन फोकस होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिस पे ये फिक्स्ड पॉइंट पे कहते हैं कि मतलब जैसे होता है कि यही इनका इस टॉपिक का यही काम है, या इस विधि से यही चीज़ होती है, तो ये साइलेंट रीडिंग में काफ़ी पकड़ बनाते हैं। इट डेवलप द कम्प्रीहेंशन एंड सेल्फ एक्टिविटी। ये मतलब जैसे आप कोई कम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हो या फ्रेजेस पढ़ रहे हो या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो उसको आप मूक विधि से पढ़ो, ठीक है। क्या करो, मूक विधि से पढ़ो, साइलेंट रीड करो और सेल्फ एक्टिविटी पे ज़्यादा आप डिडली फोकस्ड रहो, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे आप काफ़ी कंसंट्रेट और फोकस्ड रहो। तो ये आपको इसमें करने के लिए इस मेथड में बताया जाता है कि बच्चे जो हैं साइलेंट रीडिंग पे थोड़ा वर्क करें, फोर्स दें और सेल्फ एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़्यादा रखें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर एक्टिव वर्क इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो जैसे LSRW, इन तीनों में ऐसे सारे जो मेथड्स होते हैं ये चारों स्किल को डेवलप नहीं करते हैं बहुत सारे। तो ये आपके कह रहा है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में हम इसमें बच्चों को इन्वॉल्व करके रखते हैं, इंगेज करके रखते हैं, जिसमें लिखना और बोलना दोनों साथ साथ चलता रहे। लिखना और बोलना दोनों 1 by 1 1-on-1 चलता रहे, आपकी 2 स्किल एक साथ डेवलप करती रहे और काफ़ी कमांडेबल तरीके से। उसके बाद इट कल्टिवेट अ टेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और ये जो शॉर्ट स्टोरीज होती है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं, उनको पढ़ना, उनको पढ़ के उनके क्वेश्चंस को करना काफ़ी बढ़िया अच्छा एक इन्वायरमेंट बन जाता है और हम साइलेंट रीडिंग करते हुए काफ़ी फटाक से पढ़ के उसके आंसर्स कर लेते हैं। कभी कभी हमको जो पैराग्राफ रीडिंग के आते हैं प्रश्न कि आप पैराग्राफ पढ़ो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, पजल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको करो तो वो काफ़ी बढ़िया होता है, बच्चों को मज़ा भी आता है। उसके बाद चौथी अच्छी बात इनकी अच्छे पॉइंट्स में है, इनकी अच्छी खूबियाँ हैं ये सारी की सारी। उसके बाद कहता है कि वोकाबुलरी इज़ कंट्रोल्ड। इनकी जो वकाब होती है, जिसको ये वर्ड पावर पूरी मेंटेन करके एक लिस्ट बना के रखते हैं, वो कंट्रोल वे में होती है। इट इज़ अ लर्न ईजली, हम इसको आराम से पढ़ पाते हैं काफ़ी ईजी तरीके से। फ्रिक्वेंट रेपिटेशन, हम बार बार इसको फ्रिक्वेंटली रेपिटेडली रिपीट कर पाते हैं। फॉर द न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स के लिए हेल्प भी मिलती है। इंक्रीजिंग द वोकैब ऑफ द पीपल, और लोगों की जो वर्ड पावर की डिक्शनरी होती है वो कह सकते हैं कि इससे काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप होती जाती है धीरे धीरे करके। इससे बच्चों को मज़ा भी आता है
और वो प्रॉपर तरीके से इसको बढ़िया तरीके से डेवलप भी कर लेते हैं इन अ ईजी वे। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ बात यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनके अच्छे पॉइंट्स क्या है, ये सारी की सारी इनकी अच्छी बातें हैं जो ध्यान रखो, जो भी इसमें से आपको ईजी लगे वो आप ध्यान रखिएगा। इट प्रोवाइड सुटेबल डिवाइस ऑफ एसिमुलेशन। अब इनमें क्या होता है कि बहुत सारी डिवाइसेस भी आपको अवेलेबल, जिसमें रिकॉर्डेड वर्ड है, सेंटेंस है, फ्रेजेस है, फिर आप उनको पढ़ के एसिमुलेट करके आप सेंटेंस को सीख रहे हो, बना रहे हो, वो भी आपके लिए ईजी पड़ जाता है। देखो बात क्या है कि जितने भी मेथड अभी तक के पढ़ाए हैं ना, आपको सारे तो नहीं आएंगे, कुछ ही पूछेंगे, कुछ नहीं भी पूछेंगे, एक दो प्रश्न नहीं आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% आए, लेकिन सिलेबस में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इनके बारे में और भी काफ़ी बातें कही जाती है कि जो डॉक्टर न्यू मेथड होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है पढ़ाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी। लिखा, आप इसे लिखना हो तो आप ये बात लिख सकते हैं कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव इन द टीचिंग ऑफ रीडिंग थ्रू सम, एक कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल वर्क, ऐसे कई सारे पॉइंट्स आप बनाकर लिख सकते हो। बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल। उसके बाद है इट एम एट डेवलपमेंट, छठा पॉइंट है इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग विच इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग। आपकी जो एम है, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो ये डीलेट कर रहे हो, तो एम क्या है? प्राइमरी में टीचर नौकरी पाना। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप ये ध्यान रखें इसका मेन एम, इट एम द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग विच इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज एंड लर्निंग। तो इनका जो मेन एम होता है वो रीडिंग को काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट करवाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और लैंग्वेज लर्निंग के उद्देश्य को पूरा करने में लगे रहते हैं ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। या एक बात और जानते हैं, इस जो ये जो मेथड होता है ना, इसको हम टेक्स्ट बुक मेथड भी कहते हैं, और इसको हम रीडिंग, कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ने वाली जो चीज़ है, पेपर, मैगजीन, कुछ भी हो, तो ये रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है और टेक्स्ट बुक मेथड से भी। लिख लो सभी लोग, हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को रीडिंग मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इट डेवलप द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए मैं बार बार अभी जैसे ऊपर बता ही रही थी कि रीडिंग 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 अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपको सेल्फ स्टडी, सेल्फ फोकस, सेल्फ रीडिंग, आप उसको रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करो कि वो जो लिखा है उसकी मीनिंग क्या लिखी हुई है। तो इनका मेन फोकस होता है कि ये उस चीज़ में प्रॉपर तरीके से उसको लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करते हैं और बच्चों की हेल्प भी करते हैं। अब बच्चे फिर धीरे करके एक बार, दो बार, तीन बार करके धीरे धीरे वो पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें उनके लिए ईजी हो जाती हैं और फिर उनको वो चीज़ें समझ में भी आने लगती हैं और आपको पूरे पढ़ाने में भी उन्हें काफ़ी मज़ा आने लगता है। आगे बढ़िए। 8 पॉइंट है रीडिंग इज़ फ्री फ्रॉम फोनेटिक्स डिफिकल्टीज एंड दस बिकम ईजी। जैसे वो कहते हैं ना कि काफ़ी तेज़ साउंड करना, ऊंचा बोलना, नीचे बोलना, जैसे जहाँ पे सुर, लय, ताल वगैरह लगती है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, इसमें हमें नॉर्मली इनको रीड करना पड़ता है। जो ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज होती है उनको हटा दिया गया होता है ताकि बच्चे पहले सीख पाएँ। 9th पॉइंट है फैसिलिटी इन रीडिंग लीड्स टू द फीलिंग एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ द लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ रीड करने को मिलती है तो थोड़ा पोएट्री टाइप की, ताकि बच्चों को कुछ फील हो। जब वो रीड, जैसे पोएम हम पढ़ते हैं, कोई देशभक्ति की है, बॉर्डर वगैरह की कुछ भी है, तो उसको तो पढ़ते हैं, उसका एक अलग फील होता है। तो उसी तरीके से आप कुछ दे रहे हो, सीख रहे हो बच्चों को पढ़ने के लिए, तो जो उसको ऐसा कुछ फीलिंग के साथ अटैच करे वैसा सिंपल सिंपल दो ताकि उन्हें मज़ा आए। इट इज़ फ्री फ्रॉम इनकरेक्ट फॉर्म्स ऑफ स्पीच ऑफ अ टीचर इन अ लोअर क्लास। लोअर क्लासेस के लिए अच्छा रहता है क्योंकि इनमें जैसे थोड़े छोटे बच्चे गलती करते हैं तो करने दो ना, गलती अगर करते हैं तो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि सीखे, क्योंकि गलती अगर करते हैं तो उसका ये लक्षण दिखाई देता है कि हाँ वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो उसका मतलब आप प्रयासरत हो, प्रयास कर रहे हो। तो वैसे यहाँ पर आराम से स्पीच बोल रहे हैं, कहीं डगमगा रहे हैं, रुक रहे हैं, नहीं बोल पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं करो, आप उनको सीखने दो, उनको बोलने दो, उनको करने दो, धीरे धीरे करके उनकी जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही वहाँ पे करेक्ट करवाओ। यहाँ तक समझ में आई बात? चलिए फटाफट पहले क्लास को लाइक करिए। ईच एंड एवरीवन, मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है और बिना कहे बजाया करिए, क्योंकि मैं पढ़ाने में व्यस्त रहती हूँ। तो ये काम आप सभी फ्रेंड्स क्या करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करो, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लास नहीं मिस आउट होगी, सब टेलीग्राम पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कमेटी पोस्ट में मैं आप सभी को क्वेश्चंस देती हूँ, वो भी आप नहीं करते हैं, तो पढ़िए, एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ते हुए एंजॉय करिए। ठीक है, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही होगा, इस बात को तैयार रखिएगा। और पेपर 1, पेपर 2 बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है और काफ़ी लेंदी है, बड़ा है, तो जितना हो सके उतने टाइम पे अवेलेबल रहो
ताकि मैं एक दिन में जब क्लासेस करूँ तो 30-30 मिनट की क्लासेस, मैं क्लासेस बड़ी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आप लोग की प्रेजेंस नहीं रहा, आप लोग 10-20 करके ऐसे आते हो। तो इसको बढ़ाओ ताकि आप लोग का कोर्स कवर हो टाइम पर, अदरवाइज़ फिर आपको मैथ और इंग्लिश ही मिलेगा या मैथ ही मिल पाएगा तो दिक्कत होगी ना। तो सारे सब्जेक्ट पेपर देने हैं तो पढ़िए, नहीं तो फिर नहीं होगा। चलिए 11th देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी एंड प्रैक्टिस टीचर गेट थ्रू एंड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। ये जो सारी चीज़ें हैं, जितने भी मेथड्स हैं, सब चीज़ें एक प्रिंसिपल वे में रहती हैं, सबका अपना सेट ऑफ रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग चलती हैं और टीचर्स की गाइडलाइन के द्वारा हर चीज़ करवाई जाती है। तो बहुत अच्छे तरीके हैं। एडवांटेज कह सकते हैं कि सारे मेथड हैं कुछ एक जैसी ही हैं, आप इनको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, इनको आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको एडवांटेज 10 से 11 एडवांटेज आपके साथ शेयर की। सिर्फ आपको कोई भी 3 याद रखिए, बाकी 3 से ज़्यादा आपको नहीं याद रखने की ज़रूरत है। सिंपल तरीके से आप लिख लेंगे और ऐसे ही शुरू से याद करके लिखने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, डिसएडवांटेज कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही मैंने ली हुई है, क्योंकि इनकी डिसएडवांटेज जो है काफ़ी टफ पड़ रही है, काफ़ी बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स के रूप में है, जो कि सुटेबल नहीं होगा, कोई याद भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ली है बेसिक। पहली यहाँ पर है कि डॉक्टर वेस्ट हैज़ ओवर एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ रीडिंग बाई सेइंग। मतलब क्या होता है कि जब हम रीड करते हैं कभी कभी कोई चीज़ों को, तो वो ओवर एस्टिमेट हो जाता है, हम उससे जो एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं या जो मतलब समझते हैं वो अलग समझते हैं इन कंपेरिजन टू बोलने में चीज़ें होती हैं। जब आप किसी से बोलते हो तो हो सकता है कि आप अगर मीनिंग गलत समझ रहे हो तो सामने वाला बोलता है कि यार तुम यहाँ पे गलत हो, इसका कुछ और मीनिंग है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें हमारे लिए ओवर एस्टिमेट हो जाती हैं। दैट इट इज़ फार फॉर द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग स्पीक एंड राइट इट। फिर हम इसमें ना, इस मेथड में लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। शॉर्टकट जैसे आप कोई मंत्र है, उस मंत्र को, जो मंत्र होता है उस मंत्र को आप डेली बोलो, तो देखोगे कि जितने आप पहले दिन बोलोगे उस दिन रुक रुक के बोलोगे और एकदम क्लियर प्रोनाउंसिएशन बोलो। लेकिन जब आपकी आदत हो जाएगी तो वो आधा मुंह में रह जाता है, आधा, जैसे पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं, देखिए आधा मुंह में रहता है आधा बाहर आता है, क्यों? क्योंकि उनको आता तो है, लेकिन वो इतनी आदत बन गई तेज तेज बोलने की, आधा मुंह में आधा बाहर। तो ये इसी तरीके से इस लैंग्वेज में जब हम टारगेट लैंग्वेज सिखाते हैं और इस मेथड का यूज़ करते हैं तब भी ये चीज़ होती है कि वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चे अपने मन में बोलते हैं तो लिखने वाली कला और बोलने वाली कला दोनों कहीं ना कहीं दब जाती है। और हम जितने भी मेथड यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टारगेट ये होना चाहिए कि जो स्किल 4 है वो भी डेवलप हो ना, सिर्फ ये चीज़ ना आए, वो डेवलप हो वो भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश डज नॉट हेल्प इंडियन स्टूडेंट। जो भारतीय बच्चे उनके लिए मददगार नहीं होता है, क्योंकि इनका एक्सेंट ही अलग होता है। टू अचीव द 4-fold ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लर्निंग, ये जो 4 स्किल्स होती है उनमें कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। बहुत कम रीडिंग होती है, तो रीडिंग से भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मूक रीडिंग होती है, मतलब साइलेंट रीडिंग होती है। अगर वॉइस वाली होती तो काम से ही बन जाता, लेकिन वॉइस वाली ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को यहाँ पर आती है। बच्चे उसमें ओवर एस्टिमेट हो के अंडरस्टैंडिंग उनकी अलग हो जाती है, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, क्योंकि उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते या किसी को बताते नहीं हैं। और फिर भारतीय बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत की बात होती है, क्योंकि जो स्किल सिखाई जाती है या हम इन मेथड के थ्रू जो टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं और साथ साथ स्किल जो 4 सीख रहे हैं वो नहीं डेवलप होती, तो ये दिक्कत की बात है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि ये टॉपिक हमारा यहीं ओवर होता है। कल मैं इंग्लिश की क्लास फिर आपको दूंगी, मतलब इंग्लिश की क्लास फिर आपकी सेम टाइमिंग पे होगी। 9 PM पर हमारा वक्त था, 9 PM पर हम ये क्लास करते हैं और करते रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये आपके डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का टॉपिक ओवर हो गया। कल मैं आपको इंग्लिश की जो क्लास मिलेगी वहाँ पर आपको एक नया मेथड फिर बताया जाएगा और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंपल तरीके से क्लासेस हो रही हैं, PDF आपके लिए अवेलेबल टेलीग्राम पर दिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस का भी सभी दिया जाएगा, बीच में सब दिया। आप लोग पहले पंक्चुअल होइए, हम्बल दिखिए, ऑनेस्टी के साथ आइए, पढ़िए, एंजॉय करिए, फिर आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।